बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आइनास अवेस है और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। आज मैं न्यू काउंटडाउन बुक मैथ की क्लास 4 के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 पर समझाऊंगी। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। हमारा पहला क्वेश्चन है 78945210। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लाइन वाइज लिख देंगे। ठीक है, हम इस तरह से इसको लाइन वाइज लिख देंगे और हम नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे कि ये हमारा सबसे नीचे वाला नंबर कहलाता है 1, यानी कि इसका नंबर होता है 1। दूसरा नंबर होता है 10, यानी इसको कहते हैं 10। तीसरा नंबर होता है हमारा 100, यानी ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। चौथा नंबर होता है हमारा 1000, यानी ये 1000 से होगा। पांचवा नंबर हमारा होता है 10,000, ये 10,000 होगा। फिर लिखेंगे हम 100,000, फिर हम लिखेंगे इसको 100,000 यूनिट, 1 10 100,000 10,000 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। इस तरीके से हम सबको लिख देंगे जो हमें नंबर दिया हुआ है वहां तक। अब हम क्या करेंगे, 8 हमारा किस नंबर पे है, 10 मिलियन पर। तो हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को जब 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 मिलियन। हमारा क्या आ जाएगा, 80 मिलियन। तो हम उसको प्लेस वैल्यू हमारी कहाँ पर है, 80 मिलियन, यानी ये कहाँ पे हो गया, हम इसको लिखेंगे 80 मिलियन। ये हमारा आंसर है। अगेन समझ लें, हम क्या करेंगे, 8 हमारा कौन सी पोजीशन पर है, 10 मिलियन। हम 10 मिलियन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 80 मिलियन। और हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे EIGHTYATMILLION मिलियन। अब हम इसी तरह से इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, लाइन वाइज लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे। ये हमारा 1, ठीक है, ये हमारा 10, ठीक है, ये हमारा 100, ठीक है, ये हमारा 1000, ठीक है, ये हमारा 10,000, ठीक है, ये हमारा 100,000। जीरो सर्किल हुआ था तो हम 100,000 पे रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे 100,000 से। तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली जीरो। तो हम लेकिन हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कहाँ कहाँ पर था। ये था 100,000 पर, प्लेस वैल्यू है इसकी 100,000 पर और इसका आंसर होगा जीरो। इसकी वैल्यू इसकी जो पोजीशन थी वो 100,000 थी, HUN 100, DRED 100, THOU 1000, SAND 1000, 100,000। लेकिन नंबर हमारा क्या होगा, जीरो, जीरो ही होगा। डन। अब हम इसी तरह से इसका पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी भी हम सेम प्रोसेस से इस तरह से राइट करेंगे सारे नंबर्स को। और अब हम क्या करेंगे, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक है, फिर दोबारा देख, समझ में आ गया। 1 10 हमारा 6 जो था वो हमें 6 हमारा सर्कल हुआ था, 6 हमारा सर्कल हुआ था तो हमने 6 तक ही लिखा। ठीक है, 6 हमारा सर्कल हुआ था तो हमने 6 तक ही लिखा। अब हम क्या करेंगे, हाँ
अब हम इसका पार्ट सी करेंगे। सी भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। हम लाइन वाइज सब लिखेंगे सारे नंबर। ठीक है, फिर हम उसके बाद इसको नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। फिर दोबारा देख रहे हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 6 हमारा कौन सी पोजीशन पे है? मिलियन। तो 6 को हम 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिलियन में 6 जीरो आते हैं। 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मिलियन। और हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे SIS 6 MILLION मिलियन। 6 मिलियन। डन। अब इसी तरह से सेम हम इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट हमें ये नंबर दिया हुआ है। हम इसी तरह से इसको लाइन वाइज उतार देंगे। ठीक है, लाइन वाइज हमने वैसे ही पिछले जैसे क्वेश्चन करे थे वैसे ही हमने इसको उतार दिया। अब सबसे पहले ये हमारा जीरो क्या है, किस पोजीशन पर है? 1। फिर ये 2 है 10 पोजीशन पर। 3 है 100 पोजीशन पर। 7 हमारा है 1000 पोजीशन पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। हमारा क्या हो जाएगा? 7000। 7000 हम इंग्लिश में लिखेंगे SEVEN 7 THOUSAND साउंड 7000। सही है, ये लिख के ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू यानी 7 हमारा किस जगह पर है? 1000 की जगह पर है। डन। ऐसे ही सवाल हल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।